दोस्तों कैसे आप सभी दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन स्टार्टर में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आई हुई है। इसमें हम कुछ और भी ऐड करके हमने आपको बताने की कोशिश की हुई है। चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मंडे का ट्रेड जो आज का ट्रेड लेना था, उसके ऊपर हमने एनालाइज करके वीडियो को अपलोड किया हुआ था आप लोगों के लिए कि मार्केट में किस तरह से अपना रेजिस्टेंस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, कहाँ से मार्केट वीकर की तरफ जा सकती है। ये सब पे हमने डिस्कस किया हुआ था वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो में और मंडे के ट्रेड के वीडियो में। ओके, ये सब चीज़ हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालाइज करते हैं, ये सब हम ऑप्शन चेन के थ्रू करते हैं, जो कि हमने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है एक्सेल सीट पे। ओके, तो आज हम इसमें क्या देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो इस चीज़ को हम सबसे पहले टाइम फ्रेम हम यहाँ से 5 मिनट का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, हम 5 मिनट पे ट्रेड लेते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं और 15 मिनट पे हम थोड़ा बहुत चार्ट को हम एनालाइज कर लेते हैं। ओके, तो इसमें डे में सबसे पहले हम आपको डे दिखाते हैं कि डे का क्या फॉर्मेशन था आज। तो डे की बात करेंगे आप तो इस तरह से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद डायरेक्ट ये नीचे आ गई। ओके, समथिंग हम 10 बजे के करीब, हाँ 10 बजे के करीब हमने यहाँ पे मार्केट को ओपन किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे एक 43,000 का एक ड्रॉ किया था। फिर कल का जो मार्केट का क्लोज था उसके ऊपर हमने ड्रॉ किया था, जो कि 43,100 का था। और उसके प्रीवियस डेज में जो अपर साइड का था, सपोज दैट ये अगर आप देखेंगे ये वाला, तो इसके ऊपर हमने एक ड्रॉ किया था। ओके, अब हमारी जो उम्मीद थी वो लास्ट उम्मीद थी ये कि यहाँ तक मार्केट 43,250 तक मार्केट आज जा सकती है। ओके, तो इसलिए हमने ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ एक ये थिंकिंग था, दूसरा ऑप्शन चेन के थ्रू हमने किया था डेटा एनालाइज करके। ओके, अब हम 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो हम जो ट्रेड लेते हैं वो एक तो मूविंग एवरेज भी हम देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट में किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, कब होगी फास्ट। ओके, और दूसरा हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो हमने इस तरह से अपना सीट को बनाया हुआ है जिसको हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 43,000 पे हमने सपोर्ट को ड्रॉ किया था और यहाँ पे 43,100 पे हमने एक टेम्पररी किया था और 43,200 पे हमने एक स्ट्रांगली यहाँ पे ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस लाइन को। ओके, और इसी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस में यहाँ दिखाता है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, स्ट्रॉन्ग, ये सब दिखाएगा। यहाँ पे सपोर्ट में देखेंगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई मीन ये 43,000 जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वही अगर 43,200 की बात करेंगे तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पे अगर ये वीक होता तो यहाँ पे वीक भी दिखाता है, वीक। ओके, तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम के थ्रू यहाँ पे टाइमर लगा चुका है, जिससे हमको हर 5 मिनट पे इन्फॉर्म करती है कि बाय करना है, सेल करना है। ओके, और यहाँ पे जो भी प्राइस स्पॉट प्राइस होती है वो यहाँ पे मूवमेंट करती है। ओके, इस तरह से अपना हम एक सिस्टम बना चुका है और यहाँ पे साइडवेज दिखेगी, बुलिश स्ट्रॉन्ग है या साइडवेज है, क्या है इसका पीसीआर, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके,
तो इसके थ्रू हम अपना ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो उसको देख करके हमने ये ड्रॉ किया था 43,000। ओके, दूसरा हमने 43,100 किया था टेम्पररी यहाँ पे क्यों किया था, क्योंकि मार्केट जो आई थी वो ऊपर से नीचे की तरफ आई थी और यहाँ पे पॉज लिया था। तो ये हमारा टेम्पररी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, इसके लिए हमने यहाँ पे एक लिया था और ऑप्शन चेन के थ्रू भी 43,100 था। ओके, इसके बाद हमने थर्ड जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लगाया था वो 43,200 पे लगाया था, जो कि यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम स्ट्रेटजी की बात करें तो ये सब तो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हैमर कैंडल का। ओके, और दूसरा डोजी कैंडल का। दोस्तों इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं और डोजी कैंडल पे भी बना चुके हैं, दोनों ऑलरेडी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। हैमर पे काफ़ी लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, 1600 समथिंग इस पे व्यूज़ आया हुआ है और डोजी पे भी 100-200 आया होगा। ओके, सो इस तरह से आप दोनों आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो। अब इसमें हम दोनों को कंबाइन किया है, प्लस मूविंग एवरेज को भी कंबाइन कर दिया इसमें। अब इसमें अगर बात करेंगे आप, तो कल की अगर बात करेंगे, पहले मूविंग एवरेज का हम बात कर लेते हैं। ओके, तो मूविंग एवरेज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कल दिन भर साइडवेज मार्केट थी और ये मूविंग एवरेज के पास जब भी आ रही थी तो यहाँ से वो बैक बाउंस कर रहा था। जो 20 EMA के ऊपर देखेंगे आप, 50 के ऊपर देखेंगे और 100 के ऊपर देखेंगे, ये सब क्या है साथ में ही था। और इसको कल मार्केट में कैंडल जो था वो तोड़ नहीं पा रहा था मूविंग एवरेज को। ओके, तो आज क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट ऊपर से आकर के नीचे इसको क्रॉस कर दिया। ओके, तो एक ये कंफर्मेशन मिला। दूसरा यहाँ पे जो मार्केट का था तो काफ़ी ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी समथिंग। ये अगर आप बात करेंगे तो ये ओपनिंग जो इसका है वो 43,269 का है और ये मार्केट आई कहाँ तक, 43,000 तक आई। मतलब टोटल 250 का मूवमेंट करते हुए मार्केट नीचे आई। तो डायरेक्ट फॉल होता है मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, सपोर्ट लेता है या फिर मूव करता है तो वो रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे 43,000 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि प्रीवियस डेज में अगर आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पे इसने लिया हुआ है, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। दूसरा अपना वाई चैन भी, ऑप्शन चैन भी बता रहा था कि 43,000 है भी क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और तीसरा यहाँ पे कंफर्मेशन अगर 15 मिनट के टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया हुआ है, ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है तो आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और दोस्तों डोजी कैंडल हमेशा आपको प्रॉफिट देता है, लॉस काफ़ी कम देता है आपको। और इसी चीज़ को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ और आपको दिखाई देगा, जो कि ये देखिए, ये क्या है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोस्तों आज काफ़ी मज़ा आया था, है ना। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, हैमर है ना। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, डोजी है। ओके, सो ये दोनों को कंबाइन करके आज हमने ट्रेड लिया हुआ था। और तीसरा अपना ओपन इंटरेस्ट है ही है, तो ये सब का कंबाइन करके हमने आज ट्रेड लिया हुआ था। तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप देखिए और 5 मिनट का भी देखिए। अगर दोनों सिनेरियो में सपोर्ट के ऊपर, आई मीन सपोर्ट के पास अगर हैमर कैंडल बनता है या डोजी कैंडल बनता है तो वहाँ पे आंख बंद करके आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप ट्रेड ले लीजिए। ओके, हाँ, ट्रेड कब लेना है, जब इसको क्रॉस करती है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट लेना है, इसको क्रॉस करती है डोजी कैंडल या फिर
हैमर कैंडल को जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है तो फिर आप एग्रेसिवली यहाँ पे बाय कर लेंगे। ओके, ये फर्स्ट रूल हुआ। ओके, सेकेंड ये हुआ कि जब हम मार्केट में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं तो यहाँ पे दूसरा हम अपने टारगेट को देखने के लिए यहाँ पे हम एक मूविंग एवरेज का भी यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 5 मिनट टाइम लिया। ये अगर देखेंगे तो ये कंसोलिडेट कैंडल है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट 5 मिनट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेट किया। वेट किस लिए किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री किया हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ से मार्केट अप की तरफ गई थी। दोस्तों हम अपना प्रॉफिट लॉस ये सब दिखाना अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हर कोई आते हैं अपना प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं और निकल जाते हैं। तो मेरा मोटिव है आप लोगों को नॉलेज देना, जो भी अच्छा हमारे पास है वही हम सेम आपको देना चाहते हैं, न कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखा करके आपको मोटिवेट करना। ओके, अगर आप कुछ सीखेंगे तो वो सीख करके आप खुद प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा, और प्रॉफिट लॉस किसी और का देख करके आप मोटिवेट होंगे तो कुछ दिन के लिए मार्केट में ही आप रह पाएंगे, क्योंकि आप कुछ सीखेंगे नहीं, किसी का प्रॉफिट लॉस देख करके आ जाएंगे, वो आपको बेनिफिट देने वाला नहीं है। ओके, तो ये सब मार्केट में होती है। तो नॉलेज हमेशा लर्न कीजिए, फिर आप अर्न खुद करने लगेंगे। किसी दूसरे की प्रॉफिट लॉस देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हैमर कैंडल सपोर्ट के पास और डोजी कैंडल आप देख लेंगे, उसको क्रॉस करती है ऊपर की तरफ मार्केट, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ओके, और दूसरा हमने यहाँ पे वेट किया कि ये जो कैंडल है मूविंग एवरेज है, इसको क्रॉस मार्केट करती है क्या, और मुझे उम्मीद थी कि ये क्रॉस करेगी। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट क्या था 43,000 पे, काफ़ी हेवली था। ओपन चेंज ओआई की बात करें, वॉल्यूम की बात करें या फिर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ये सब काफ़ी हेवी था और हमको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट में अगर आप उस चीज़ को देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर तो 43,000 काफ़ी हेवी यहाँ पे है, जो कि हमारा जो सपोर्ट है वो भी वेरी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को हमने क्या किया, अपना जो एक टारगेट था 43,100 का, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे कुछ निकाल लिए और कुछ को हमने वहाँ पे छोड़ दिया। ओके, कि मार्केट ऊपर अगर जाती है तो हमको और बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और जब ये कैंडल बनाया तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ये अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का क्या है, हैमर कैंडल है। और इस तरह का जब भी आपको बने कंसोलिडेट के बाद तो फिर उस पर भी बिलीव आपको करना चाहिए उस कैंडल के ऊपर। और यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे ही ये बनी और ये रेड कैंडल बनने के बाद ये ग्रीन बनना स्टार्ट हुआ तो अपना जो भी था उसको ट्रेलिंग करके हम यहाँ पे ले आए। ओके, क्योंकि हमारा जो टारगेट सेट था वो हमने टारगेट अचीव किया, कुछ क्वांटिटी वहाँ पे रिमूव किया, एग्जिट कर दिया और फिर कुछ को हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे। इसके नीचे क्या था, मूविंग एवरेज भी था और ये कैंडल भी था हैमर का। तो फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये एक मूवमेंट दिया और मूवमेंट देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, तो इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। ओके, और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, इसको मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया हुआ है। ओके, तो ऊपर से जो मार्केट फॉल हुई उसमें उतना पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि मार्केट में जो सपोर्ट बन रहा था कभी 43,100 का बन रहा था, कभी 200 का बन रहा था, तो कहीं पे चेंज हुआ है, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। इसके वजह से ये ज़्यादा सेलिंग साइड इंटरेस्टेड सेलर नहीं थे।
ओके, तो यहाँ पे हमने वेट किया और अपना जो प्रॉफिट बुक किया वो 43,200 पे हमने कर लिया था दोस्तों, जो कि यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से बाहर हो गए। हालांकि मार्केट टोटल गया था कहाँ तक, 43,200 समथिंग तक गया था, आई मीन 300 को टच किया था। और हमने जो कल टारगेट दिया था आपको वो 43,250 का दिया था लास्ट टारगेट। और इसमें अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये शूटिंग स्टार कैंडल आप देखेंगे, या फिर इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका हाई जो है 43,293 का है। ओके, और हमने जो टारगेट दिया था 250 का दिया था। तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर आप फिर देखेंगे तो फिर से नीचे सेकेंड हाफ में यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, हमने जो यहाँ पे लिया था उसका 1/4 यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। ओके, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बन गई थी तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे एक तो सारे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर लिया था और उसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 50 EMA के ऊपर। और एक हैमर कैंडल जैसे ही बनाया और हैमर कैंडल बनाने के बाद जैसे ही ऊपर मूव हुआ तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ पे हमने एंट्री किया और फिर से हमने यहाँ पे वेट किया। तो वेट करके हमने जो टारगेट लिया था इसका लिया था, इसका। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई हमने यहाँ पे बुक कर लिया। इसका इंतज़ार हमने नहीं किया कि ऊपर तक मार्केट गई या फिर इसके ऊपर गई। ओके, तो इस तरह से जब भी आपको डोजी कैंडल मिले, हैमर कैंडल मिले और मूविंग एवरेज तीनों को अगर क्रॉस करे तो समझ जाइए कि वहाँ पे एक अच्छा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई सुझाव आपकी है, कोई फीडबैक आप देना चाह रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे अपना समझ में आए हमारी कमी क्या है। ओके दोस्तों, आने वाले टाइम में हम हमेशा आपको कोशिश से मेरा रहेगा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन दें जो कि आपके ज़रूरत का हो और आप लॉस से बचें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।